नमस्कार। उमेश रस्तोगी के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वेदों में क्या है, इस जानकारी के अंतर्गत आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त की समग्र व्याख्या करेंगे। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं जो अग्नि देवता को समर्पित हैं। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम अग्नि पूर्वेभिऋषिभरीडयो नूतनेरुत स देवाः वक्षति। ओम अग्निनारायमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। ओम अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ओम यदङ्दासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमड्गिरः। ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धया वयं नमो भरन्त एमषि। ओम राजन्तं धराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं सदमे। ओम सेनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव स च श्वानः स्वस्तये। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूक्त 1 में 1 से 9 मंत्र में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। पूरे वेदों का आरंभ इन्हीं से होता है। इन 9 मंत्रों का समग्र भाव आधुनिक जीवन के लिए एक सांस्कृतिक संदेश के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। अग्नि पुरोहित है, यज्ञ का संचालक और देवताओं तक आहुति पहुंचाने वाला है। समृद्धि और यश का स्रोत है। अग्नि ही धन, पुण्य और वीरता प्रदान करती है। देवताओं का सेतु है। अग्नि के माध्यम से ही देवता यज्ञ में आते हैं और मनुष्य से जुड़ते हैं। निरंतर उपासना, प्रातः और संध्या प्रतिदिन अग्नि की स्तुति अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक है। गृहस्थ जीवन का दीपक अग्नि घर में सुख, समृद्धि और अमृत का रक्षक है। पिता समान मार्गदर्शक। अग्नि को पिता की तरह कल्याणकारी और संरक्षक माना गया है। आधुनिक जीवन में सांस्कृतिक संदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह ऊर्जा और प्रेरणा का प्रतीक है। अग्नि हमें याद दिलाती है कि जीवन में निरंतर ऊर्जा और उत्साह बहुत आवश्यक है। अनुशासन और निरंतरता के प्रतीक के रूप में अग्नि हमें याद दिलाती है कि जैसे प्रतिदिन अग्नि की पूजा होती है, वैसे ही रोजाना अच्छे कर्म और अनुशासन जीवन को सफल बनाते हैं। सामूहिकता और सहयोग के रूप में यज्ञ में सब लोग मिलकर आहुति देते हैं और इससे हमें ज्ञान होता है कि संगठन और समाज सामूहिक प्रयास से ही आगे बढ़ते हैं। ज्ञान और प्रकाश के रूप में अग्नि का प्रकाश अज्ञान को दूर करता है। आधुनिक जीवन में यह शिक्षा है कि ज्ञान ही वास्तविक शक्ति है।
परंपरा और आधुनिकता का संगम। ऋषियों से लेकर आज तक अग्नि की उपासना हमें यही बताती है कि परंपराओं को आधुनिक जीवन में भी अपनाना चाहिए। संरक्षण और मार्गदर्शन। जैसे अग्नि पिता समान कल्याणकारी है, वैसे ही हमें अपने जीवन में ऐसे आदर्श और मूल्य अपनाने चाहिए जो हमें सही दिशा दें। संक्षिप्त प्रेरणादायी संदेश अगर हम देखें तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त हमें यही सिखाता है कि अग्नि केवल यज्ञ की ज्वाला नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा, अनुशासन, ज्ञान और सहयोग का प्रतीक है। यह हमें समृद्धि देती है, देवताओं से जोड़ती है और पिता समान मार्गदर्शन भी करती है। आधुनिक जीवन में अग्नि का संदेश यही है कि निरंतर कर्म, सामूहिक प्रयास और प्रकाशमय ज्ञान से ही सुख, शांति और कल्याण की प्राप्ति होती है। यदि हम काव्यात्मक शैली में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के पहले सूक्त के सभी 1 से 9 मंत्रों का समग्र आधुनिक संदेश देखें तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि की स्तुति से आरंभ होता है। अग्नि है यज्ञ का पुरोहित और देवताओं का सेतु, समृद्धि का दाता और पिता समान मार्गदर्शक। वह हमें सिखाती है निरंतर कर्म ही जीवन का अनुशासन है, सामूहिक प्रयास ही संगठन की शक्ति है, ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञान का नाशक है। अग्नि हमें प्रेरित करती है कि हम अपने घर परिवार में दीपक के समान सुख फैलाएं, समाज में सहयोग और एकता का यज्ञ करें और जीवन पथ पर सत्य व कल्याण की ज्योति जलाएं। आइए हम सब मिलकर इस अग्नि संदेश को अपनाएं। ऊर्जा, अनुशासन, सहयोग और ज्ञान से ही सुख, शांति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। साथियों, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। नमस्कार।